चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी वह देश भी इस महामारी से मुकाबला नहीं कर पाए थे। दूसरी वेव निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत आक्रमण थी। बढ़ती मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य ढांचे पर अत्यधिक दबाव, लेकिन उसके बाद भी दूसरी वेव ने भी हमने मुकाबला किया। ये बात सही है कि दूसरी वेव में हमारे कई साथी नहीं रहे, समाज के कई लोग हमसे पिछड़ गए, कई हमारे चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर नहीं रहे। उन सब का हमें दुख है, पीड़ा है कि हम संपूर्ण प्रयासों के बाद भी उनको नहीं बचा पाए। लेकिन दूसरी वेव के अंदर भी जिस प्रकार से चाहे चिकित्सक हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सेज हो, तमाम लोगों ने दूसरी वेव में जिस सामर्थ्य के साथ काम किया, मुझे याद है उस समय परिवार के लोग भी नजदीक नहीं आते थे, लेकिन हमारे चिकित्सक और फ्रंटलाइन वर्कर मानव सेवा के लिए जुटे रहे, अपनी जान की बाजी लगाकर। और उस दूसरी वेव में कई चिकित्सक हमारे बीच में नहीं रहे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहे, सफाई कर्मी नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी उस कोरोना के उस महायुद्ध के अंदर जो आपका अथक प्रयास रहा, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। यह भारत के मानव संसाधन की ताकत थी कि हमारे संस्कार समर्पण और सेवा के संस्कार हैं। मानवीय सेवा हमारे जीवन के अंदर हमें संस्कारित रूप से मिली है और इसीलिए हमने दूसरी वेव का मुकाबला किया। लेकिन अब समय आ गया है कि पहली वेव और दूसरी वेव हमने देखी है। पहली वेव और दूसरी वेव के बाद पहली वेव में न हमारे पास दवाइयों की एसओपी थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर थे, न कोई गाइडलाइन थी। दूसरी वेव में कुछ हमारे पास दवाइयों की गाइडलाइन, कुछ जांच के किट, कुछ जांच के परिणाम, कुछ वैज्ञानिकों के अध्ययन जरूर थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी आएगी ये हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने इससे सबक लिया है। पूरे विश्व ने